जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महाराष्ट्र पिछले 1-1.5 सालों के अंतर्गत इकोनॉमिक डेटा के ऊपर पिछड़ा है। पर कैपिटा इनकम के लेवल पर अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र जो है वो स्लिप किया है। आशुतोष जी ने जो आंकड़े पर कैपिटा इनकम के गिनाए हैं, मैं चुनौती देता हूं, उनके आंकड़े गलत है। मेरे पास 2012 से लेकर 2024 के आंकड़े हैं। एक ही टाइम पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र का गिरा था, वो था जब उद्धव ठाकरे जी सत्ता में थे। 1,89,000 से 1,82,000 हुआ था, आज 2,77,000 है, बड़ा है। उद्योग जिहाद चला है हमारे यहाँ क्रिमिनल लव जिहाद चला है और हमारे यहाँ रोजगार जिहाद चला है। कैसे चला है? तो हमारे यहाँ 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है छीन कर लेकर गए और हमें वहां से उंगली दिखा रहे थे। परसों प्रधानमंत्री टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट जो मेरे नागपुर का था, इतना बड़ा मिहान का कार्गो हब का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर काफी वायदे किए थे। जज जी बटेंगे तो कटेंगे किसके हाथ से? तो अदानी के हाथ से कटेंगे, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। जहां तक अडानी का सवाल है, अतुल जी पहले अपने रेवंत रेड्डी को बोलो 100 करोड़ का चेक ना ले, उनको बोलो 12,000 करोड़ का एमओयू ना करे। जो लोग उद्योग जिहाद की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए एक बार, अंजना जी उनसे पूछिए एक बार कि फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट कब गया? उद्धव ठाकरे के जमाने में गया। एफडीआई में नंबर 3 महाराष्ट्र कब हुआ? उद्धव ठाकरे के जमाने में हुआ। वसूली 100 करोड़ रुपए करने की अंबानी के घर पे बॉम्ब प्लांट किसने किया? अभी आपने अपने सर्वे में बताया कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। तो सच्चाई बतानी चाहिए कि हाँ, ये हमारी नूरा कुश्ती है। सबको मेरा बहुत बहुत राम राम, शहजाद को भी बहुत बहुत राम राम। तो हटा दे अजित पवार के साथ ये अपनी गठबंधन जो है वो तोड़ दे और दिखा दे कि ये सही मायने में मुद्दों के साथ में है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को भी और आपको भी अंजना जी। और सब लोग एक साथ जय श्री राम भी बोल सकते हैं। हाँ, जो रोम रोम करते हैं वो शायद राम राम नहीं बोल पाएंगे, और जो राम के साथ खड़े हुआ करते थे राम मंदिर के साथ, वो आजकल बाबरनामा में ज्यादा विश्वास रखते हैं, औरंगजेब के लिए ज्यादा विश्वास रखते हैं, पर वो विषय अलग है। मैं देखिए आजकल जो ये सर्वे प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, एग्जिट पोल हो, उनके आंकड़े क्या थे? कुछ लोग हवा, आंधी, सुनामी ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर रहे थे आंकड़ों के हिसाब से। तो हरियाणा चुनाव के बाद कम से कम मुझे लगता है कि इनको पिंच ऑफ सॉल्ट या बैग ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। पर अंजना जी, मैं कुछ आंकड़े आपको गिनाकर बताना चाहता हूं। देखिए, एफडीआई $6 बिलियन हुआ करता था, महाराष्ट्र का तीसरे रैंक पर चला गया था, आज नंबर 1 है। 52% एफडीआई जो है महाराष्ट्र में आया है, $147 बिलियन। जीडीपी 16 लाख करोड़ थी, 40 लाख करोड़ हुई है। पर कैपिटा इनकम 1,25,000 थी, आज 2,77,000 हुई है। जो नेशनल हाईवे था 6,000 किलोमीटर था, आज 18,000 किलोमीटर हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% था, आज गिरकर 3% हुआ है। रेलवे पर 3,500 किलोमीटर थे, 5,400 किलोमीटर आज महाराष्ट्र का रेलवे हुआ है। आज हमने 7 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जोड़ा है, 55 लाख लोगों को एलपीजी सिलेंडर दिया है, 70 लाख टॉयलेट बनाए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को लाड़की बहना योजना से जोड़ा है, 3 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले हैं, 2.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत मिला। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप देखिए कि इन आंकड़ों में से छोड़िए, मैं आपको आज की स्थिति बताता हूं। ईवीएम पर सवाल जवाब करना प्रारंभ कर दिया है, ये नर्वसनेस का साइन नंबर 1। जब प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो आनंद दुबे जी की नेत्री है, और कुछ दिनों में आनंद दुबे जी भी मोदी जी की तारीफ करने लग जाएंगे, ये है साइन नंबर 2। और जिस प्रकार से और आंकड़े सुनिए, इनको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो मिराज की सीट पर जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी है वहां पर सेना यूबीटी का प्रत्याशी है, सोलापुर साउथ में कांग्रेस का प्रत्याशी है, वहां पर यूबीटी सेना का प्रत्याशी है, परांदा में है ऐसी सिचुएशन, दिग्रास में है, जिंटूर में है, धारावी में है, रामटेक में है, बाइकला में है, संगोला में है। आज सपा ने 9 कैंडिडेट घोषित कर दिया है। मानखुर्द पे भी शिवसेना यूबीटी का एक प्रत्याशी है। उद्धव सेना ने बोला कि एनसीपी शरद पवार के लिए हम चिंचवड़ भोसरी में कैंपेनिंग करेंगे नहीं। आज जिस प्रकार का बयान रमेश छन्नीतला का आया है, तो मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से समझ में आ जाता है कि एक तो विकास की बात कर रहा है और दूसरी ओर किस प्रकार से महाविचित्र महाविभाजन अगाड़ी काम कर रही है। इनको एक दूसरे में विश्वास नहीं बचा और जनता को हमारे कामों पर विश्वास है। हम लोग नवाब मलिक के विरोध में हैं। उस सीट पर न केवल हम लोग कैंपेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमारा अधिकृत वहां पर प्रत्याशी बुलेट पाटिल, सुरेश पाटिल जी है, उनके साथ हम लोग मिलकर वहां पर नवाब मलिक को हराएंगे। हमको लगता है ये निर्णय गलत है। अभी 2-3 दिन बाकी है, मेरे सहयोगी भी बैठे हैं एनसीपी अजित पवार फैक्शन से, उनसे हम लोग बंद कमरे में 10 सेकंड केवल चाहता हूं, अंजना जी केवल 10 सेकंड। मैंने तो स्पष्टता से आपको भाजपा की प्रतिक्रिया और पोजीशन बता दिया है, परंतु जो अबू आजमी ने, उसका वीडियो है ये जो नवाब मलिक की पैरवी कर रहा है। याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद, और ये याकूब मेमन की पैरवी करने वाला अबू आजमी, जो कि इनके साथ आज चुनाव लड़ रहा है एमवीए के साथ, मैं चाहता हूं कि एक बार स्पष्टता से एनसीपी शरद पवार कहे कि हम अबू आजमी के साथ नहीं है, हम अबू आजमी के खिलाफ है। एक बार ये लोग कह दे, जिसने बाला साहब ठाकरे जी को गालियां दी थी, वो अबू आजमी को इन्होंने मातोश्री में बुलाया था। जिन लोगों को बाला साहब ठाकरे जी क्या बोलते थे कि झुकते हैं वो सोनिया के सामने, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये लोग हमें क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, थकलेत विचारू नका। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। ही हिजड्यांची अवलाद जोपर्यंत या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तोपर्यंत या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और आपका क्या विचार है इस वीडियो के ऊपर, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पुनावाला बात कर रहे हैं आशुतोष से, जो एक जर्नलिस्ट है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट में बोलता हूँ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट में तब तक जर्नलिस्ट नहीं बोलूँगा जो न्यूट्रल ना हो,
उसका विचारधारा हो, पर तब भी वो इतना ब्लेटेंटली फैक्ट्स को तोड़े मरोड़े नहीं, वो अपने ओपिनियन को फैक्ट्स नहीं बताए। जैसे इस वीडियो में शहजाद पुलावाला ने एक्सपोज किया है मिस्टर आशुतोष को कि उनका जो ओपिनियन है उसको ये फैक्ट बोल रहे हैं शिंदे गवर्नमेंट के ऊपर, और ये जो फैक्ट वो उद्धव ठाकरे के ऊपर डाल रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, वो एक फेक न्यूज़ है, झूठ बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए। और सब लोगों को पता है, आप सब लोगों को पता है कि ये कांग्रेस के जर्नलिस्ट हैं, प्रो कांग्रेस जर्नलिस्ट हैं, पर कांग्रेस इनकी ज़्यादा भाव नहीं देता है और इसीलिए ये इधर उधर पलटते रहते हैं। कभी कभी जो समाजवादी पार्टी है या दूसरा कोई पार्टी है, एनसीपी है, खासकर ये कांग्रेस की जर्नलिस्ट हैं, पर इस वीडियो में फेक न्यूज़ फैला रहे थे महायुति के अगेंस्ट और महाविकास आघाड़ी को ऊपर दिखा रहे थे। इनका तो यही काम है। हरियाणा में भी इन्होंने यही करने की कोशिश की थी, इनको लग रहा था पूरी तरह बीजेपी हारेगा, और अभी महाराष्ट्र में भी यही कोशिश कर रहे हैं लोग कि बीजेपी को हारते हुए दिखाया जाए। पर इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये हार नहीं होने वाला है। ये जो एक इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से बीजेपी लड़ रहा है और सारी जगहों में अपना उम्मीदवार और अपने जो सहयोगी है उनका उम्मीदवार बहुत स्ट्रेटेजिकली लगा के रख रहा है। और लाडली बहना योजना एक बहुत सक्सेसफुल योजना बन रहा है। उधर औरतें खासकर फैमिलीज़ की वो बोल रही हैं कि हमको 7,000 मिल चुका है 5-6 ट्रंच में, और उसको रोकने के लिए जो महाविकास आघाड़ी है वो कोर्ट में भी गई थी और अभी बोल भी रहे हैं इनके लीडर कि अगर हम पावर में आ जाएंगे तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। और जैसे इस वीडियो में महाविकास आघाड़ी के जो लीडर हैं और पार्टी कांग्रेस के हैं वो बोल रहे हैं कि जो फॉक्सकॉन जो एक चिप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आईफोन भी बनाता है, वो कंपनी फॉक्सकॉन वो बोल रहे थे कि वो पहले महाराष्ट्र में आना चाहती थी पर बीजेपी के कारण गुजरात में चली गई। पर इन लोगों को पता नहीं है कि जो शहजाद पुलावाला ने भी बोला है फैक्ट चेक करके उनको बोला है कि ये जो कारखाना है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को पहले महाराष्ट्र में ही बनाना चाहते थे, पर ये जो उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है ये ज़्यादा रिस्पांस ठीक तरह नहीं दे पाई और लेट करते गई। आप लोगों को तो पता ही है उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट थी एक बिल्कुल लेम सी गवर्नमेंट थी। खासकर ये जब कोविड-19 हुआ था उस टाइम में ये गवर्नमेंट पूरी तरह चल रही थी और इस गवर्नमेंट की जो पूरी कार्यशैली थी उसी वक्त चल रही थी। और कोविड-19 में जब इनकी कार्यशैली चल रही थी तो फिर लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था और ये फेसबुक लाइव में जाके अपना बात करते थे खासकर, इसलिए जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी बोलते थे कि ये चीफ मिनिस्टर है पर फेसबुक लाइव वाले चीफ मिनिस्टर हैं, लाइक अ रियल चीफ मिनिस्टर जो ग्राउंड में जाके लोगों से बात करे। और एकनाथ शिंदे ने 24 इलेक्शन में बहुत सारी गलतियाँ बीजेपी के खिलाफ हुई थी। बीजेपी के खिलाफ लोगों को आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि बहुत गलतियाँ बीजेपी ने की थी महाराष्ट्र में, इसलिए आक्रोश था। उस आक्रोश का एक परिणाम भी आ गया 24 इलेक्शन में, बस महाराष्ट्र में नहीं उत्तर प्रदेश में भी। और इस टाइम जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन बस उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन होने जा रहा है 9 सीटों में, तो फिर उधर भी इलेक्शन होने जा रहा है और झारखंड में भी होने जा रहा है और कोई बाई इलेक्शन सीट्स जो हैं वो बिहार में भी हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। तो फिर पूरे देश में बहुत स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और महाराष्ट्र इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन इन दैट वे, बिकॉज इधर जो इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, अगर ये जो भी जीतेगा तो फिर ये बहुत बड़ा जो एक कैश का होता है ना, पैसे का जो एक भंडार मिलता है स्टेट को। खासकर आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये जो पार्टीज़ होते हैं ये स्टेट से और स्टेट के फंड से बहुत पावर लेते हैं, बहुत पैसा मिलता है इनको।
ये इट्स नॉट अ वेरी वेरी वाइट गेम नहीं है, ब्लैक एंड वाइट गेम है, बिल्कुल ग्रे में भी गेम चलता है एक पॉलिटिक्स का। तो फिर ये जो पैसे का भी एक एक्यूमुलेशन है और उसको पकड़ के रखने का एक कला है, वो बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है। और इस इलेक्शन में धीरे धीरे जब से वो हरियाणा का इलेक्शन बीजेपी जीती है, तो उनकी जो एक डर थी कि हरियाणा को हारने के बाद हम महाराष्ट्र में भी हार जाएंगे, तो फिर महाराष्ट्र में अच्छा फाइट देंगे पर हार जाएंगे लग रहा था। पर अभी जो इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है इधर का, और ये हरियाणा के इलेक्शन के बाद थोड़ा सा बहुत जोश आ गया बीजेपी के अंदर। और ये लाड़की बहना योजना है, इसका भी बहुत काम चल रहा है। और ख़ासकर जो एक नारा पूरे देश में अभी पड़ा हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उसको आगे बढ़ाया और मोहन भागवत जी ने भी बढ़ाया। अभी देवेंद्र फडणवीस भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और ये किसको बटने के लिए बोल रहे हैं? बटना नहीं है, उसको बोल रहे हैं कि आप हिंदुत्व पे वोट दीजिए, आप अपने कास्ट से ऊपर आके वोट करिए, जैसे 14 के इलेक्शन में किया था, 19 के इलेक्शन में किया था, और 24 के इलेक्शन में भी कुछ हद तक किया था। पर एक छिटकाव हुआ था, वो छिटकाव अभी नहीं होना चाहिए। उसको ही ब्रेक करने के लिए ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि आप भटकिए मत, अटकिए मत, और बटिए मत और कटिए मत, क्योंकि बटोगे तो फिर काटने वाले बहुत हैं। जैसे आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने नवी मुंबई में एक एरिया था जहाँ सोसाइटी था, उस सोसाइटी में मुसलमान मेजॉरिटी थे। उधर कुछ हिंदू फैमिलीज़ में बोला कि हम अपने घरों में और सोसाइटी में लाइटिंग लगाएंगे दीपावली का, और उस लाइटिंग को लगा के रखेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा ऐसे लाइटिंग लगाने के लिए। पूरे सोसाइटीज़ में लगाते हैं, अपने घरों इंडिविजुअल घरों में लगाते हैं, पर इन लोगों ने लगाने से मना कर दिया और लोगों को गुस्सा आया। और जैसे आपने पता होगा कि ये जब भी अपना नंबर ज़्यादा बढ़ा देते हैं उधर, ये अपना एकाधिकार और एक रूल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा इलाका है, हम अपने तरीके से रहेंगे इधर। तुम्हारा जो तरीका है ना, तुम्हारा जो पूजा पद्धति है, तुम्हारी जो पूजा करने की तरीका है, ये सब हटाओ इधर से, ये बोलते हैं लोग। ऐसे ही गुंडागर्दी करके उधर रोकने की कोशिश की थी, पर देवेंद्र फडणवीस ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उधर पुलिस भेजा और बोला कि ऐसे मत नहीं कर सकते आप, और ऐसे होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, कि बहुत रोमांचक इलेक्शन होने जा रहा है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।